हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बॉलिंजर बैंड एंड हाउ इट वर्क्स, एक काम कैसे करता है। And इसके बेसिस पे हम एक्सप्लोसिव मूवमेंट, बहुत ही बिग मूव, हाउ टू कैप्चर अ बिग मूव बेस्ड ऑन द बॉलिंजर बैंड, वो देखेंगे। और उसके बाद हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड यूजिंग अ बॉलिंजर बैंड। उसके बेसिस पे हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड, कि ट्रेंड कब तक कंटिन्यू करने वाला है, वो हम लोग बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे देखेंगे। और उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड होता क्या, पहले हम लोग देखते हैं। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली ये 20 मूविंग एवरेज के बेसिस पे बना हुआ एक इंडिकेटर है। तो इसमें तीन थ्री ये इस टाइप से कुछ चार्ट में दिखता है। इसमें 3 लाइन्स होती हैं, एक मिडिल लाइन, अपर लाइन एंड लोअर लाइन। तो 3 लाइन्स होती हैं, ये इस टाइप से दिखता है। तो अपर बैंड, इसको अपर बैंड बोलते हैं, ये लोअर बैंड होता है और ये मिडिल बैंड होता है। तो मिडिल बैंड जो होता है वो 20 मूविंग एवरेज, सिंपली 20 मूविंग एवरेज होता है ये। और ये अपर एंड लोअर बैंड जो होता है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब ये डेविएशन बताता है कि कितना डेविएट हुआ है मार्केट में प्राइस। तो चलिए लोग नेक्स्ट। तो बॉलिंजर, हाउ बॉलिंजर बैंड वर्क्स। तो बॉलिंजर बैंड बेसिकली ये अपर एंड लोअर बैंड वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन हर बार ये अपर बैंड रेजिस्टेंस की तरह काम करे और लोअर बैंड सपोर्ट की तरह काम करे, ये ऐसा नहीं होता। ये दिस इज फॉल्स एजम्पशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, तो कभी कभी प्राइस जो है बैंड के ऊपर ही चलते रहता है। ये कैंडल ऐसे बनते जाएगा, वो बैंड पर ही ऊपर की तरफ बनते जाए। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग समझ लें कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शेल करें तो हम स्टॉप आउट हो सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम ये बैंड के बीच में ही रहता है प्राइस, इसलिए बोला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ काम करता है। लोग हम चार्ट में भी एक बार देखेंगे। तो नेक्स्ट ये बेसिकली ये मेजर करता है वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट वॉलेटाइल होगा तो बैंड जो है एक्सपैंड कर जाएगा इस टाइप से। जैसे ही मार्केट जो है लो वोलेटाइल होगा तो ये जाके फिर ये श्रिंक हो जाएगा। ये बैंड का जो विड्थ है वो स्मॉल होगा, जब हाई वोलेटाइल होगा तो बैंड का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हाई वोलेटाइल, लो वोलेटाइल एंड नॉर्मल वोलेटाइल जब रेंज में रहे तो वो नॉर्मल बैंड नॉर्मल दिखेगा, तो नॉर्मल वोलेटाइल होगा। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। कब पर, जब प्राइस जो है हमेशा अपर बैलेंसर बैंड को टच करता रहे, जैसे कि ये बॉलिंजर बैंड है और ये प्राइस जो है इसको टच करते हुए चल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को बताता है। मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। जब लोअर बैंड पे चलता हुआ रहे तो फिर ये बेरिश ट्रेंड को बताता है। तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कब हम लोग एग्जिट कर सकते हैं एंड इंटर कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। मोस्टली जो मार्केट होता है जो है हमेशा हाई वोलाटाइल से लो वोलाटाइल एंड लो वोलाटाइल से लो वोलाटाइल से वोलाटाइल टू हाई वोलाटाइल, वोलाटाइल एंड वाइस वर्सा, मतलब हाई से लो एंड लो से हाई मूव करते रहता है। तो जब ये मार्केट बहुत ही एक रेंज में रहता है, मतलब ये जो बॉलिंजर बैंड का जो ये विड्थ है ये बहुत ही नैरो रहता है, तो वो एक रेंज बाउंड मार्केट होता है। मार्केट जो है लो वोलेटाइल है, तो लो वोलेटाइल मार्केट के बाद ये हाई वोलेटाइल मार्केट में मूव करेगा मोस्टली, मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये इसका मतलब ये जब भी लो वोलेटाइल में हो तो हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वीज। बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज हो जाए तो फिर
ये ब्रेकआउट हो सकता है किधर भी, या तो इधर या ऊपर या नीचे। तो रेंज बाउंड मार्केट में, लो वोलेटाइल मार्केट के बाद ये एक ब्रेकआउट होता है ऊपर या नीचे, तो वो किस बेसिस पे होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जब भी ये स्क्वीज रहे तो रेंज बाउंड मार्केट होता है, और जैसे ही स्क्वीज ओपन होता है तो फिर वो और ये ब्रेकआउट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सप्लोसिव मूव होता है। तो हमें मोस्टली चार्ट में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज रहे, तब हम लोग ट्रेड थोड़ा कम करेंगे। जैसे ही स्क्वीज ओपन हो तो बिग मूव कैप्चर करने के लिए हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, उस समय एंट्री लेंगे तो बहुत ही कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इसलिए रेंज बाउंड जब मार्केट हो तो बॉलिंजर जब स्क्वीज हो तो उस समय हम लोग कम ट्रेड करेंगे, और उसके बाद जैसे ही स्क्वीज ओपन हो तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये जब भी स्क्वीज हो उसके बाद ब्रेकआउट होगा और बिग मूव होता है। तो हम लोग देखेंगे कि उसका एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन हम लोग एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे कि कैसे हम लोग बिग मूव को कैप्चर कर सकें। तो नेक्स्ट, बॉलिंजर बैंड डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो बॉलिंजर बैंड में भी मतलब बेसिकली डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है दो तरीके से, डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन होता है दो तरीके से। तो डबल टॉप में बेसिकली पहली बार फर्स्ट टॉप उसको बोलते हैं जब भी प्राइस ऊपर की तरफ टच करता, ऊपर की तरफ टच कर रहा, ऊपर की तरफ टच किया यहाँ पे, और दूसरा टॉप उसके बाद जो है थोड़ा मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, और जो फिर ऊपर जाने लगा तो अपर बैंड को टच करने में टच नहीं कर पाया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा टॉप। फर्स्ट टॉप जो कि टच कर रहा है बैंड को, और दूसरा टॉप जो कि बॉलिंजर बैंड को टच ना कर पाए, तो वही जो हो जाएगा उसका जो कैंडल हो जाएगा जो टच नहीं किया वो हमारा हो जाएगा ये अलर्ट कैंडल। और जैसे ही उसका लो क्रॉस होगा हम लोग उसके बेसिस पे सेल कर सकते हैं। तो डबल टॉप का फॉर्मेशन, ये दोनों टॉप, ये नहीं कि मतलब ये फर्स्ट टॉप ऊपर है और दूसरा टॉप नीचे है तो भी ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, और दोनों टॉप जैसे ये टॉप नीचे है दूसरा है ऊपर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब दोनों ही डबल टॉप की ही कैटेगरी है, और ये लेटर एम की तरह दिखता है इसलिए हम लोग डबल टॉप एम में इस टाइप से देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपना अलर्ट कैंडल, और इसके बाद जैसे ही इसके लो को क्रॉस किया नेक्स्ट कैंडल, मतलब फर्स्ट ये टॉप बनाया उसके बाद दूसरा जो है कैंडल हो जाएगा हमारा अलर्ट कैंडल, और इसके लो जब क्रॉस होगा तो हम लोग यहाँ सेल करेंगे, और टारगेट अपना रख सकते हैं जब भी कैंडल जो लोअर बैंड को टच कर दे तो वो टारगेट हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिर ये डबल टॉप के बेसिस पे हमने देख लिया कि कैसे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बताता है कि एक तरीके से ये एम एंड डब्ल्यू पैटर्न हम लोग, ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली बताता है कि वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस के बारे में। ये मार्केट रिवर्स होने वाला है, मतलब जैसे ही डबल टॉप ही ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है और वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस हमने देखा, एक जो है लेग बैंड के बाहर है टच कर रहा है और दूसरा नहीं टच कर पाया, हायर हाई नहीं बना पाया, तो वो वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पे हम लोग वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस देख रहे हैं कि एक टच किया दूसरा टच नहीं किया, तो ये वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस इंडिकेट करता है। इनसाइड एंड आउटसाइड द बैंड, बाई सेल बेस्ड ऑन द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो डबल टॉप के बेसिस पे हमने बाई सेल देख लिया, सेल देख लिया, और बाई हम लोग डबल बॉटम के बेसिस पे कर सकते हैं। कैसे? एक जो फर्स्ट लेग है ए, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आया जा रहा है, आया जा रहा है और वो टच किया, टच करते हुए आ रहा है वॉकिंग ऑन द बैंड, प्राइस जो है मूव कर रहा है बैंड पर, और वो बॉटम उसके बाद जो है प्राइस जो है बैंड लोअर बैंड को टच नहीं कर रहा है, तो उसको हम एक बॉटम जो बना जो कि टच कर रहा प्राइस उसको ये मार्क कर लिए, और दूसरा ये प्राइस उसके बाद टच करने के बाद ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया, जैसे ही वो नीचे आया और ये इट्स अनेबल टू टच द लोअर बैंड,
तो वो हो जाएगा दूसरा बॉटम। टच नहीं किया, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। दूसरा बॉटम जब बना तो ये अलर्ट कैंडल हो जाएगा, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल का हाई ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं अलर्ट कैंडल के बाद जो। और स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल, दोनों कैंडल का लो जो है बॉटम, उसके नीचे अपना एसएल रख सकते हैं। और टारगेट होगा जब भी इनिशियल टारगेट रखते, जैसे ही वो अपर बैंड को टच करे उसके बेसिस पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते। ये हो गया बेसिक्स। लेकिन इसके बेसिस पे हम लोग जैसे और भी कोई इंडिकेटर इसके साथ में लगा के कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि RSI, MACD, स्टोचैस्टिक। उसके बेसिस पे अगर ऑलरेडी कोई सिग्नल मिलता है एग्जिट होने का, तो उसके बेसिस पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिर ये डबल बॉटम में भी सेम, जैसे कि पहला बॉटम अगर नीचे है दूसरा ऊपर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पहला बॉटम ऊपर हो गया दूसरा नीचे हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न, उसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, ये डब्ल्यू लेटर की तरह दिखता है। तो फिर जैसे ही डबल बॉटम बना, नेक्स्ट कैंडल का यहाँ पे हम लोग जब ब्रेक होगा तो बाई करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे जैसे ही वो अपर बैंड को टच कर दे। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी एक, डबल टॉप एंड डबल बॉटम की बेसिस पे हम लोग बाई और सेल कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग चार्ट में भी एक बार देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्ट्रैटेजी इसके बेसिस पे। तो बॉलिंजर बैंड एंड RSI के बेसिस पे हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग चार्ट में एक बार दिखाएंगे। और तो रूल्स पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। बॉलिंजर बैंड तो यूज़ करेंगे ही, बॉलिंजर बैंड प्लस RSI यूज़ करेंगे। और बॉलिंजर बैंड का जो सेटिंग होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा, जो है सेटिंग डिफ़ॉल्ट रखेंगे, ये मेन इंडिकेटर होगा। और RSI कंफर्मेशन के लिए रखेंगे, और उसके हम लोग सेटिंग को चेंज करके 60-40 करके रखेंगे। चेंज करके देखेंगे चार्ट में एक बार, ये कंफर्मेशन के लिए, डबल कंफर्मेशन लेने के लिए, ताकि फॉल्स सिग्नल से हम लोग बच सके। और तो इसके वजह से हम देखेंगे बाई कब करेंगे, सेल कब करेंगे, और स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीनों डिस्कस करते हैं एक बार, और वहाँ पे एक बार हम, तो यहाँ पे मैंने चार्ट एक ओपन कर लिया है, और इस चार्ट में जैसे हमने निफ्टी को लगा के रखा है, और यहाँ पे हम लोग जाके इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग जो हमें डिफ़ॉल्ट रखना है, तो ये बताता है मिडिल लाइन, ये येलो कलर का मिडिल लाइन है, अपर और लोअर 3 लाइन्स हैं, मिडिल बैंड, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। ये सेटिंग हमने कर लिया। उसके बाद से एक RSI भी इंडिकेटर हमने ऐड कर लिया कंफर्मेशन के लिए, RSI। और RSI ऐड करने के बाद हम लोग इसके सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे स्टाइल में जाके ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ओवरबॉट ओवरसोल्ड को 70 से 60 और लोअर लिमिट को 40 ये चेंज कर लेंगे। फिर ये चेंज करने के बाद बस ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा क्राइटेरिया था क्या कि बाई कब करेंगे, जो भी प्राइस लोअर बैंड को टच करेगा, जैसे कि ये यहाँ पे प्राइस ने लोअर बैंड को टच किया, और तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल है जब भी इसके लो को ब्रेक करे, ये तो लो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इसके लो को नेक्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन कैंडल। जैसे ही प्राइस जो है लोअर बैंड को टच करे तो वो हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन कैंडल, और उस कंफर्मेशन कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो फिर हम करेंगे यहाँ पर सेल। तो और ये पहले तो ये हो गया, यहाँ पर सेल करेंगे। तो फर्स्ट हम बॉलिंजर बैंड का देखेंगे कि जब टच किया उसका लो क्रॉस हो रहा है, और दूसरा सेकंड कंफर्मेशन जो होगा, फर्स्ट कंफर्मेशन बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे कि लो बैंड को टच करे, प्राइस टच द लो बैंड,
और दूसरा जो है कंफर्मेशन लेंगे हम लोग RSI, जब सेल कर रहे हैं तो RSI इज लेस देन 40। तो हम लोग देखते हैं उसको कि, तो अगर हम लोग यहाँ देखें, ये था अपना ये था अपना कंफर्मेशन कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल था। और यहाँ पे RSI अगर देखें तो RSI 42 है, 42 है। इसके नीचे क्रॉस किया, यहाँ भी 43 है। तो यहाँ पे हमें RSI जो है 38 मिला 40 से नीचे। तो हमें सेल कहाँ करना है, इस कैंडल पे हम सेल करेंगे, इस कैंडल पे हम लोग सेल करेंगे। एक बार अगर देखें तो ये हो जाएगा अपना कंफर्मेशन कैंडल। हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये कंफर्मेशन कैंडल है, लेकिन RSI यहाँ पे RSI अभी भी 43 है, 40 है। तो जैसे ही इसका लो को तो क्रॉस किया, लेकिन 40 से नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। और उसके बाद तो फिर हम सेल कब करेंगे, इस कैंडल पे सेल करेंगे, इस कैंडल में हम सेल करेंगे। और टारगेट जो रखेंगे, टारगेट रिक्टोरियल की बेसिस पे 1:2, 1:3 अपना टारगेट रखेंगे। या फिर जब तक ये मिडिल बैंड को, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे 15 मिनट क्लोज क्रॉसिंग एबव और बिलो द मिडिल लाइन। तो जब भी ये प्राइस जो है ये मिडिल लाइन को ऊपर क्लोज दे दे 15 मिनट में, तो हमें एग्जिट कर जाना है, नहीं तो नॉर्मल रिस्क टू। एक तो ये एग्जिट सिनेरियो हो गया, दूसरा हो गया कि नॉर्मल प्रॉफिट बुक कर ले 1:2, 1:3। और नहीं तो ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पे जबकि ये डे के एंड तक आया और ये क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम लोग कंटिन्यू किए और ये लास्ट एग्जिट कर गया अपना। और ये फर्स्ट स्टॉप लॉस जो होगा, जो कंफर्मेशन कैंडल का हाई जो है वहाँ पे SL रखेंगे। और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1, और जो ट्रेलिंग SL जो होगा मिडिल बैंड, प्राइस क्लोज above द मिडिल बैंड, प्राइस क्लोज्ड above द मिडिल बैंड, ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो फिर ये स्ट्रेटजी हम लोग, ये सेल का सिनेरियो देखें हमने, बाई का भी सिनेरियो देखते हैं। तो बाई का अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ टच करना चाहिए। तो ये बाई सिनेरियो भी हमें देखिए, यहाँ पे एक दिख गया बाइंग का सिनेरियो। ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ यहाँ टच किया, और ये हो जाएगा अपना कंफर्मेशन कैंडल। फर्स्ट कैंडल ये टच किया, तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया कंफर्मेशन। जैसे ही इसके हाई को क्रॉस किया तो हमें करना है एंट्री, बाई करना है। और तो हम बाई करेंगे, इस कैंडल पे हम लोग अपना बाई कर लेंगे। और स्टॉप लॉस जो होगा, इस कैंडल का लो जो होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट जो होगा, जब भी प्राइस क्लोज कर देगा ये, फर्स्ट टारगेट 1 रख सकते हैं अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बेसिस पे 1:2, 1:3 ये रख सकते हैं। या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ट्रेलिंग SL जो है वो रख सकते हैं प्राइस क्लोज्ड बिलो मिडिल बैंड, प्राइस क्लोज्ड बिलो द मिडिल बैंड। तो यहाँ पे ऊपर ट्रेल करते हुए गया, जैसे यहाँ भी क्लोज नहीं किया, ऊपर गया और यहाँ पे ये क्लोज दिया, तो यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट बुक कर लेंगे। नहीं तो फिर तीसरा हो गया, दूसरे इंडिकेटर इसके साथ और भी कोई जैसे सिग्नल दिया, RSI यहाँ पे बेरिश हो गया, RSI 60 के नीचे आ गया, तो हम लोग यहाँ भी निकल सकते हैं कि इस कैंडल पे अपना RSI जब भी 60 क्रॉस किया तो हम लोग निकल सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लोज दे दिया तो निकल सकते हैं। तो मल्टीपल एग्जिट हम लोग एक
फिक्स रखेंगे कि इसके बेसिस पे हमें एग्जिट करना है और हमेशा उसी को फॉलो करेंगे। तो आप लोग एक बार बैक टेस्ट करके देखिए कि कैसे ये काम करता है। तो ये भी 100% मतलब ये नहीं कि 100% ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, इसमें भी लूप होल्स हैं, तो आपको बैक टेस्ट करके देखना होगा कितना परसेंट वर्किंग है ये। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा स्ट्रेटजी RSI प्लस MACD। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।